हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एज आई सेड, मैं तुम लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगी, तो मैं आज मैग्नेटिज्म एंड मैटर कराने जा रही हूँ। तो तुम लोग बड़े ध्यान से देखना, और तुम लोग को नोट्स बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा या फिर कमेंट में मैं डाल दूँगी। तुम लोग वहाँ से जाकर के नोट्स देख लेना, ये लेक्चर देखना, उसके बाद वो नोट्स एक बार जाकर के रिवाइज कर लेना, तुम्हारा चैप्टर डन हो गया। मैं मैग्नेटिज्म चैप्टर इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ये थियोरेटिकल चैप्टर है और तुम लोग बाद के लिए बचा करके रखते हो और फिर लास्ट में होता ही नहीं है। तो एक बार तुम इस चैप्टर से गो थ्रू कर लो, ताकि ये चैप्टर तुम्हारा फिक्स हो जाए, और बहुत ही ईजी चैप्टर है और स्कोरिंग भी है। तो मैं ये चैप्टर लेकर के आई हूँ, तो तुम लोग ध्यान से कर लेना। और अगर 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 मैं कहीं भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाऊँ, गलत नहीं, मीन्स उतना अच्छे से अगर एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ जितना मुझे करना चाहिए, तो आई एम सॉरी यार, लेकिन मैं इम्प्रूव करूँगी और नेक्स्ट वीडियो में इससे ज़्यादा तुम बेहतर तरीके से देख पाओगे मेरा एक्सप्लेनेशन, बिकॉज मैं थोड़ा नर्वस भी हो जाती हूँ। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। नेचुरल है यार, हो जाता है सबके साथ। लेकिन मैं अश्योर करती हूँ कि अगर ये तुम कर लेते हो, इसमें सारे इंपॉर्टेंट थिंग कवर है, ठीक है। जितना भी इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट थिंग है, 90% क्वेश्चन तुम्हारे इस चीज़ से हो जाएंगे। थियोरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं और थोड़े बहुत न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, तो ईजी है, और 2-4 फॉर्मूलाज हैं बस, और कुछ भी नहीं है। सो अच्छे से कर लेना। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। गुड लक टू मी, गुड लक टू मी। प्लीज़ गिव लव एंड सपोर्ट। अगर कुछ मिस्टेक हो जाते हैं या फिर और इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है, तो तुम लोग कमेंट में मुझे बताना यार, प्लीज़। थैंक यू। अब शुरू करते हैं। यहाँ से तो क्लियर दिख रहा है, हाँ यहाँ से क्लियर है। पता है, मैं ना एक हाथ से फ़ोन को दूसरे हाथ से पकड़ी हुई हूँ, और एक हाथ से मैं पढ़ाऊँगी, तो थोड़ा इधर उधर हो जाए तो बैलेंस कर लेना यार, प्लीज़। चलो शुरू करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है? तो ये एक इमेजिनरी लाइंस है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता था, उसी टाइप से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है। हम लोग क्या करेंगे, रिलेट करके पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर से मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल है। तो मैं रिलेट करके पढ़ोगे, मज़ा आ जाएगा। चलो देखते हैं, समझते जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है? इमेजिनरी लाइन होता है। कोई भी, मान लो एक स्पेस है, उसमें हम लोग क्या किए, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लिए, और उसमें एक बार मैग्नेट को रखे, ठीक है। बार मैग्नेट को रखे, नॉर्थ पोल को स्पेशली, हालांकि उसमें सिर्फ नॉर्थ पोल नहीं रखा जा सकता, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, उसमें नॉर्थ पोल को रखे स्पेस में, ठीक है। इमेजिनरी लाइंस में क्या किया, बार मैग्नेट को रख दिए, और उसके बाद हम लोग क्या देखें कि मान लो कि नॉर्थ पोल है, और ये नॉर्थ पोल का डायरेक्शन अगर इधर जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन भी उधर ही जाएगा। मान लो कि नॉर्थ पोल का डायरेक्शन इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही जाएगा। मीन्स कि प्लस क्यू चार्ज जो काम कर रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, माइनस क्यू चार्ज एन पोल वही काम करेगा मैग्नेटिक फील्ड के केस में, ठीक है। प्लस क्यू वहाँ पे काम कर रहा था, नॉर्थ पोल यहाँ पे काम करेगा। ये दोनों फ्रेंड है, दोनों का सेम काम है, बस जगह अलग अलग है। प्लस क्यू जो काम कर रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, वही काम नॉर्थ पोल करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। आई होप आई एम क्लियर। चलो यार, मैग्नेटिक मोनोपोल डजेंट एग्जिस्ट। हम लोग नॉर्थ पोल का बात किए कि नॉर्थ पोल को रख देंगे, तो सिर्फ नॉर्थ पोल वहाँ नहीं रहेगा। नॉर्थ पोल है तो मतलब साउथ पोल भी रहना ही रहना है हम लोग, इसलिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, मैग्नेटिक मोनोपोल डजेंट एग्जिस्ट। मतलब क्या है, मतलब ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अगर हम इसको काट देंगे तो क्या लगता है कि सिर्फ नॉर्थ पोल यहाँ पे आ जाएगा, साउथ पोल इससे अलग हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या होगा, अगर हम इसको काट भी देते हैं, तो काटने के बाद भी ये नॉर्थ पोल है, तो यहाँ ऑटोमेटिक साउथ पोल आना ही आना है। इधर नॉर्थ है तो इधर साउथ आएगा ही आएगा। ये सिर्फ नॉर्थ या फिर अकेले साउथ कभी नहीं आ सकता है, ये नहीं होता, ये नहीं होता। समझ में आया? तो ये लाइन हमेशा याद रखना, मैग्नेटिक मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। चलो अब बार मैग्नेट के बारे में देखते हैं। ये बार मैग्नेट क्या होता है? यही मैग्नेट जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो, उसको बार मैग्नेट कहते हैं, ठीक है। सिंपल सा, इतना समझो यार। मेरी ना सांसें बढ़ रही है, मैं नर्वस हो रही हूँ क्या शायद? चलो, नहीं, अभी तक कितना तक समझ में आ गया होगा, जितना समझाई। अब आगे फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। पहला पॉइंट क्या बोलता है, मैग्नेटिक, चलो पहले समझ लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप, कहना क्या चाह रहा है, चलो समझते हैं, थोड़ा फील करते हैं, जस्ट फील इट। चलो जी, यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, ठीक है। नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। अब क्या है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से ओरिजिनेट होकर के इधर आ रहा है, यहाँ से निकल करके इधर की ओर आ रहा है, ठीक है। इधर से निकल करके इधर की ओर आ रहा है। क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से निकल करके इधर की ओर आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ तक समझ में आया। तो हम क्या देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकल करके किधर आया? साउथ पोल में आया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल में आया। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि तुम लोग के दिमाग में एकदम फिक्स हो जाए। तो देखो, ये बार मैग्नेट है, ये क्या है? बार मैग्नेट है। लेकिन बार मैग्नेट के बाहर जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, नॉर्थ टू साउथ है ना, नॉर्थ से निकल करके साउथ की ओर आ रहा है। देख पा रहे हो तुम लोग, नॉर्थ से निकल करके साउथ की ओर आ रहा है। लेकिन ये यहाँ पे आकर के टर्मिनेट नहीं होगा, यहाँ पे आकर के टर्मिनेट नहीं होगा, ये इधर की ओर भी जाएगा। मीन्स कि साउथ टू नॉर्थ भी जाएगा। नॉर्थ से आकर के साउथ में टर्मिनेट नहीं होगा, साउथ से नॉर्थ में भी आएगा। मीन्स कि एक क्लोज्ड लूप बना रहा है। यहाँ से शुरू हुआ, देन अगेन इधर से यहाँ पे आया। समझ में आ रहा है? तो लूप बन रहा है ना, यहाँ से शुरू हुआ, देन यहाँ पे आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन आउटसाइड द बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट है, ये जो रेक्टेंगल शेप का दिख रहा है ये क्या है? बार मैग्नेट है। आउटसाइड द बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा? नॉर्थ टू साउथ होगा, ठीक है। कहाँ? आउटसाइड, ठीक है। चलो इतना समझ में आता है। लेकिन इनसाइड द बार मैग्नेट, ये क्या है? ये बार मैग्नेट है, इसके अंदर तुम ही बताओ क्या होगा इसका डायरेक्शन? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? साउथ से नॉर्थ की ओर, साउथ से नॉर्थ की ओर। पर कहाँ? इनसाइड। किसके इनसाइड? बार मैग्नेट के इनसाइड, बार मैग्नेट के इनसाइड। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ये लूप बना रहा है, ठीक है, ये लूप बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। लेकिन हम क्या बोले? रिलेट करके पढ़ते चलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है और यहाँ पे माइनस क्यू होगा। माइनस क्यू पे जा करके क्या करता है? टर्मिनेट कर जाता है। यहाँ से निकला, यहाँ ख़त्म, यहाँ से निकला, यहाँ ख़त्म। माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर नहीं जाता है, ये नहीं जाता है, ये नहीं होता है। समझ में आ रहा है? लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के केस में क्या होता है? लूप बनाता है। यहाँ से निकल करके इधर, फिर इधर की ओर भी आएगा। साउथ से नॉर्थ आएगा, नॉर्थ टू साउथ निकला, साउथ टू नॉर्थ भी आएगा। आ रहा है समझ? आई होप यार आई एम क्लियर। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। मैं बता दूँ, ये ना अगर कोई फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहा है ना ये चैप्टर और ये सारे पॉइंट्स, तो उसको भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, मुझे पता है। हाँ चलो, तो यही ये डायग्राम यहाँ पे है। नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल आया, देन ये लूप बना रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोली थी वहाँ पे, आउटसाइड द बार मैग्नेट क्या होता है? नॉर्थ टू साउथ होता है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। देन इनसाइड द बार मैग्नेट क्या होता है? डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होता है। समझ में आ गया? रटना नहीं, समझा दी हूँ। एक बार अच्छे से एनालाइज करना, तुमको खुद से समझ में आएगा और हमेशा के लिए फिक्स भी हो जाएगा। चलो यार, सेकेंड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब क्या है? चलो समझते हैं मतलब क्या है। जैसे यहाँ पे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे अगर हम एक टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं? इसे टेंजेंट अगर यहाँ ड्रॉ करना है तो कैसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे? ऐसे यहाँ पे ड्रॉ करना है तो ऐसे, ये टेंजेंट हो गया। तो क्या कहता है कि जिधर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो हमको क्या देगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन देगा। क्या देगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन देगा। जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बड़ा सिंपल पॉइंट था जो कि हम लोग समझ लिए। डेंसर द फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नेटिक फील्ड। डेंसर द फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्गर इज मैग्नेटिक फील्ड। क्या कह रहा है ये लाइन? चलो समझते हैं क्या कह रहा है। इस टाइप से ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। और ये क्या है? ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। लेकिन डेंसर द फील्ड लाइंस, यहाँ पे डेंस है, बहुत घना मैग्नेटिक फील्ड है, पास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। और यहाँ पे थोड़ा दूर है, देख रहे हो दूरियाँ देख रहे हो, दूरियाँ, तो ये दूर है। तो दूर है तो क्या होगा? यहाँ पे
स्ट्रॉन्गर इज मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे कम होगा, कम होगा, समझ में आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम। इसी टाइप से मैं यहाँ पे बताई हूँ कि यहाँ पे देखो पास पास है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ये पास पास है, तो मैग्नेटिक फील्ड पास पास है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू बी पॉइंट। ये ए पॉइंट पे पास पास है, तो यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे कम। समझ में आ गया ना, आ गया ना, गुड। चलो, अगर थोड़ा सा भी लगे तुम लोगों को कि मैं फास्ट हो रही हूँ या फिर थोड़ा तुम लोग को समझ में नहीं आया या फिर समझ में आया, जैसा भी आए तो यार बता देना, और क्रेडिट तो ज़रूर देना यार, जैसा भी लगे तुम लोगों को बता देना कमेंट सेक्शन में। 4th पॉइंट, टू मैग्नेटिक फील्ड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये लाइन क्या कहता है, टू मैग्नेटिक फील्ड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये लाइन तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में भी पढ़े थे, सेम लाइन है, हाँ सेम लाइन है। देखो यार, ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन से और ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे पी पॉइंट है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन बोलता है कि नेवर इंटरसेक्ट, लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्ट करा दी। अगर इंटरसेक्ट करा देती हूँ तो क्या होगा, अगर इंटरसेक्ट करा दूंगी तो क्या होगा, दो डायरेक्शन मिलेगा, दो डायरेक्शन मिलेगा। नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल का तो डायरेक्शन या तो इधर होगा या तो इधर होगा या तो इधर होगा या तो इधर होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि इधर भी नॉर्थ हो जाएगा इधर भी नॉर्थ हो जाएगा, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, नहीं है ना पॉसिबल। लेकिन इंटरसेक्ट कर रहा है तो डायरेक्शन अलग अलग जा रहा है, एक इधर भी डायरेक्शन हो जाएगा एक इधर भी हो जाएगा, तो दो दो डायरेक्शन मिलेगा, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। नॉर्थ पोल एक ही साइड रह सकता है, इधर भी नॉर्थ पोल इधर भी नॉर्थ पोल, ऐसे तो नहीं हो सकता। इसीलिए कहा गया है कि टू मैग्नेटिक फील्ड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, समझ में आ गया। चलो 5th पॉइंट, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल स्ट्रेंथ। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होगा पोल स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। कम अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा तो उसका पोल स्ट्रेंथ कम होगा। अब बात करते हैं 6 पॉइंट के बारे में। स्ट्रेट पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट फील्ड लाइन्स रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब स्ट्रेट है, ठीक है, पैरेलल, ये एक दूसरे के पैरेलल है, जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड है सब एक दूसरे के पैरेलल है। इक्विडिस्टेंट, इक्वल डिस्टेंस पे है, सब इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जो इस लाइन का मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके इक्वल होगा, जो इसका होगा एक्स का होगा वो वाई के इक्वल होगा, जो वाई का होगा वो जेड के इक्वल होगा। और इस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड्स को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज़ देख चुके, सिक्स प्रॉपर्टीज़ हम लोग देख लिए, और तुम लोग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने का कोशिश भी किया है, तो समझ में तो आया ही होगा। पता नहीं थोड़ा तुम लोग को क्लियर दिख रहा है कि नहीं, बट तुम यहाँ पे अच्छे से बस थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के फोकस होकर के देख लोगे, देन मैं PDF टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, फिर वहाँ से तुम कर सकते हो ईजिली। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ते थे, मैग्नेटिक, और इस केस में हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ेंगे। वहाँ पे +Q -Q चार्ज होता था, यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल इज इक्वल्स टू M2L, ठीक है, M2L, याद हो गया, हो गया। चलो यार, अब इसका डायरेक्शन क्या होता है बार मैग्नेट के अंदर, अभी ही हम लोग पढ़े थे कि बार मैग्नेट के अंदर अगर डायरेक्शन पूछा जाए तो साउथ टू नॉर्थ होता है, ठीक है, लेकिन आउटसाइड अगर पूछा जाता तो क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ। सिंपल करके आए हम लोग, देखे हुए हम। और क्या, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ऑब्वियसली समझ में तो आ ही रहा होगा, वेक्टर क्वांटिटी होता है। चलो यार, अब फॉर टू मैग्नेटिक डाइपोल, अगर दो मैग्नेटिक डाइपोल लेंगे तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा। जैसे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लेते थे तो उसका भी रिजल्टेंट निकल कर के आता था, ठीक है। P इज इक्वल्स टू Q1 Q2, Q1 का स्क्वायर Q2 का स्क्वायर प्लस Q1 Q2 cos थीटा। इस टाइप से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में लिखते थे। रिलेट करना बहुत मजा आ जाएगा, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, जब दो मैग्नेटिक डाइपोल लेकर के चलेंगे तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा। देखो P के जगह पे यहाँ पे M आ गया है, ठीक है, और E के जगह पे B आ गया है, बस इतना ही सा डिफरेंस है, बाकी सब बहुत ही हद तक सेम है। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, √M1 का स्क्वायर M2 का स्क्वायर प्लस 2M1 M2 cos थीटा, ठीक है। चलो आगे, M नेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा। अगर cos थीटा घट रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो M नेट भी डिक्रीज करेगा।
इतना बात समझ में आ रहा है? आ रहा है। अब चलो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग एक्सिस पे देख लेते हैं। अगर यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, एक्सिस पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, यहाँ से ये जो आर है वो डिस्टेंस है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे क्या होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग डेरिवेशन वगैरह तो देखेंगे नहीं ऑब्वियसली यार, डायरेक्ट फॉर्मूला रटो, काम खत्म। तो B इज इक्वल्स टू 2cm/r³। यहाँ पे C क्या है? C एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है μ0/4π, ठीक है, ये याद रखना, 2cm/r³, ठीक है। ये एक्सिस पे हो गया मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। लेकिन इक्वेटोरियल पे क्या हो जाएगा? इक्वेटोरियल पे क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू -cm/r³। ये माइनस कहाँ से आया? बार मैग्नेट के अंदर तो देखो क्यों आया, बार मैग्नेट के अंदर डायरेक्शन क्या होता है? साउथ टू नॉर्थ होता है, साउथ टू नॉर्थ लिखे हम लोग, डायरेक्शन दे दिए हैं। लेकिन इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है, ये क्या हो रहा है? बार मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? नॉर्थ टू साउथ होता है, नॉर्थ टू साउथ होता है। तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो गया ना, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन एक दूसरे के क्या हो गया? अपोजिट हो गया। इसीलिए हम लोग यहाँ पे माइनस साइन लगाए हैं। समझ में आ रहा है? रिलेट करियो, देखो यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे एक्सिस पे 2cm/r³ है और यहाँ पे cm/r³ है। 2 को हटा देना है, माइनस लगा देना है, 2 को हटा देना है, माइनस लगा देना है, बात खत्म। चलो आगे। अब यार टॉर्क पढ़ते हैं हम। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी टॉर्क पढ़े थे, यहाँ भी पढ़ लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में हम क्या किए? एक बार मैग्नेट को रख दिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में हम एक बार मैग्नेट को रख दिए। ये बार मैग्नेट क्या करेगा? टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। और ये टॉर्क का वैल्यू होता है m/b। और ये अगर क्रॉस प्रोडक्ट को हटाते हैं तो साइन थीटा आता है। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू mb साइन थीटा। समझ में आ रहा है? वहाँ पे क्या था? PE था ना, PE हो जा रहा था ना, PE साइन थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा? mb साइन थीटा, ठीक है। चलो इतना ही देखना है, टॉर्क खत्म। आगे पोटेंशियल एनर्जी को चलो समझते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? -m/b, ठीक है, -m/b। क्रॉस प्रोडक्ट को हटाते हैं तो साइन थीटा, डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो आएगा कोस थीटा, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट को हटाए -mb cos थीटा। समझ में आ गया? इसमें हम लोग 2 केस पढ़ेंगे। अगर ये थीटा का वैल्यू 0 होगा तो पोटेंशियल मिनिमम होगा, और मिनिमम पोटेंशियल होगा -mb हो जाएगा इसका वैल्यू, क्योंकि cos 0 क्या होता है? cos 0 क्या होता है जी? 1 होता है। 1 होता है तो क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे वैल्यू 1 पुट करोगे, कैसे बता देती हूँ, क्योंकि बहुतों को समझ में ही नहीं आएगा कि mb कैसे आ गया, तो मैं सबको लेकर के चल रही हूँ यार, ठीक है। cos थीटा, तो cos थीटा के जगह पे हम लोग cos 0 का वैल्यू डाले तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। तो mb ही आएगा, यहाँ पे -mb हो जाएगा। समझ में आ गया होगा अभी? तो देखो यार, जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं ना कि जो स्टेबल है वो उसका एनर्जी कम होता है। तो यहाँ पे एनर्जी कम है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब चलो दूसरा केस पढ़ते हैं। केस टू में क्या देखेंगे? थीटा का वैल्यू 180। तो थीटा 180 क्या होता है? -1 होता है। थीटा 180 क्या होगा? -1। समझ में आ रहा है? 180 का वैल्यू क्या होगा? ये थीटा की जगह 0 बना देती हूँ और ये इसका वैल्यू -1, क्योंकि बहुत लोग को पता नहीं चलेगा ये वैल्यू वगैरह, ये सब पता रखना यार। चलो तो यहाँ पे 180 अगर थीटा का वैल्यू है तो ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम होगा। तो -1 और यहाँ का -1 मिल करके प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस हो जाएगा तो यू मैक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? mb। बस डिफरेंस यहाँ ये है, नेगेटिव में है तो माइनस, और मिनिमम है तो माइनस, और मैक्सिमम है तो प्लस mb, ठीक है। कम है मतलब माइनस में है मतलब कम है। और यहाँ पे कम के लिए हम लोग माइनस साइन डाल देंगे, ऐसे रिलेट मतलब सोच लेना, ऐसे कम है यार, वो जिसके पास कम होता है उसके पास माइनस ही होता है, जिसके पास ज़्यादा होता है उसके पास पॉजिटिव, ऐसे करके। तो जिसके पास ज़्यादा एनर्जी वो अनस्टेबल हो जाता है, ज़्यादा पैसा आ जाता है तो एकदम अकबकाने लग जाते हो कि हमको तो अब ये शॉपिंग करना है, ये ड्रेस खरीदना है, वो ड्रेस खरीदना है। तो तुम लोग एकदम शांति से बैठ नहीं सकते घर पर, चले जाओगे मॉल शॉपिंग करने के लिए। लेकिन इसके पास क्या है? एनर्जी कम है, मिनिमम है तो स्टेबल है मतलब आराम से। अब है ही नहीं तो फिर क्या सोचना और क्या इधर उधर जाना। चलो
मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम लोग एकदम अच्छे से कर लो हमेशा के लिए, भूलो ही ना, मेरी बात याद आए जब ये सारे पॉइंट्स तुम देखो तो, और बस एक बार में उड़ाते जाओ। अब पढ़ते हैं हम लोग टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन, चलो समझते हैं। यहाँ भी टाइम पीरियड आ गया, हाँ बिल्कुल आ गया। क्यों आया, चलो देखते हैं। यहाँ पे फील करेंगे, अभी हम लोग फील करेंगे। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। तो हम लोग क्या किए ना, हम लोग एक यहाँ पे बार मैग्नेट रखे, बार मैग्नेट, नीडल लाइक बार मैग्नेट। यहाँ पे हम इसको ऐसे रख लिए, पेन समझ लो कि ये बार मैग्नेट है, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे ना ऑक्सीलेट करेगा, ये इस टाइप से ऑक्सीलेट करेगा। यहाँ पे मैं ड्रॉ की हूँ और ये पेन को यहाँ रखी हूँ, लेकिन मैं यहाँ रख नहीं पा रही हूँ तो यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, ठीक है। ये ऑक्सीलेट करेगा, ये ऐसे ऑक्सीलेट करेगा लाइक दिस, ऑक्सीलेशन हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक टाइप से बन रहा है ना, इस टाइप से देखो ऑक्सीलेट कर रहा, फील करो, फील, जस्ट फील इट, ठीक है। चलो, तो ऑक्सीलेट किया, तो इसका टाइम पीरियड का वैल्यू क्या होगा, 2π√I अपॉन MB, 2π√I अपॉन MB, ठीक है। टाइम पीरियड का वैल्यू ये आ जाएगा। ये I क्या है, ये I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये I क्या है, I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 बार क्वेश्चन पूछा गया। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन से। ए मैग्नेटिक नीडल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इतना एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना इज परफॉर्मिंग SHM की जगह पे सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन कर लेना इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतना, टाइम टेकन फॉर 10 कंप्लीट ऑक्सीलेशन इज 10T का वैल्यू पूछा है। तो देखो M का वैल्यू दे दिया है, मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया है, फिर देखो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया I भी तुम्हारा दे चुका है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B भी दे दिया है, सारा कुछ दिया हुआ है तुमको, सारा कुछ दिया हुआ है। सारा का वैल्यू पुट करोगे और ये टाइम पीरियड निकाल लोगे, निकल जाएगा ना, बस कैलकुलेशन करना है तो वो तुम लोग कर लेना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं फटाफट से। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग देखते हैं। अभी देखो, ये देखोगे ना मज़ा आएगा। अभी हम लोग रिलेट करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर को रिलेट करने वाले हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिज्म में क्या करते हैं हम लोग, बी लिखते हैं ई के जगह पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड में ई लिखते हैं। इस केस में एम हो जाता है और उसके जगह पे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में पी हो जाता है। एम क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, पी क्या है, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक मोमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। चलो यार, फिर मैग्नेटिज्म में हम लोग म्यू नोट लिखते हैं और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में उसके जगह पे क्या आ जाता है, 1/ε0, ठीक है। बी एक्सियल क्या होता है, म्यू नोट 4π2m/r³। अभी देखें हम लोग, देखो 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 देखो, और सी के जगह पे म्यू नोट 4π यहाँ पे पुट कर दिया गया और कुछ भी नहीं, बाकी सारा सेम। ये दोनों अभी हम लोग देख कर क्या आए, ये दोनों देख कर क्या है अभी। इस केस में इस जगह पे क्या हो जाएगा, एक्सियल पॉइंट पे 1/ε0 2p/r³, ठीक है। बी इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा, म्यू नोट 4πm/r³, ठीक है। सेम है, यहाँ से 2 बस हटाएंगे, यहाँ पे m रहेगा। कर क्या आए हैं अभी हम लोग, देख कर क्या आए, ठीक है यार। यहाँ पे माइनस साइन होगा जी, सॉरी। यहाँ पे बी इक्वेटोरियल -1/4πε0 p/r³ हो जाएगा। टॉर्क का वैल्यू देख कर क्या है, mb हो जाएगा, और यहाँ पे pe हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी -mb, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी pe हो जाएगा, माइनस का pe। समझ में आ गया, समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, गुड, वेरी गुड। तुमको बस इस चैप्टर को जितना कराई हो उतना कर लेना, इसके बाद तुम PYQ लगा लेना, ठीक है। PYQ क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कर लेना, इस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर लेना, ताकि तुमको एग्जाम में तुम्हारा हाथ ना रुके, ठीक है। और क्या करना है, नोट्स नहीं करना है, मैं टेलीग्राम पे भेज दूँगी, ठीक है। और अगर तुमको लगता है कुछ भी दिक्कत हुआ है मेरे से, तो उसके लिए सॉरी यार, क्योंकि मेरे पास उतना रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, तो मैं बस एक हाथ से पकड़ी थी और दूसरे हाथ से समझा रही थी, मेरा हाथ दुख गया यार, ठीक है। करो यार इतना, नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्द ही आएंगे।